वनराज का गुस्सा बनेगा दुश्मनों का हथियार और अनुज बनेगा अपनी अनुपमा का हथियार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। वनराज अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब ऐसी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं दोस्तों, लीगल हो या आउट ऑफ कोर्ट हो, जैसे कि ये अंडरवर्ल्ड के बंदे हैं, बरखा रानी ने रिसर्च करके बताया है, तो ये तो अपनी हर हद तक जाएंगे। अपने बेटे को बचाने के लिए सुरेश राठौर हर कोशिश करेगा। तो हर कोशिश में, हर एक इंसिडेंट में, हर एक बहस में, हर एक पुलिस स्टेशन में बार बार समर की मौत को ये लोग एक्सपीरियंस करेंगे। और एक बेटे को बार बार उसकी मौत को देखना वनराज के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए वनराज के ये जो तेवर हैं हम देख पा रहे हैं, ये जो गुस्सा है हम देख पा रहे हैं, और यही गुस्सा सुरेश राठौर भी देख चुका है। अब उसी गुस्से का फायदा ये उठाने वाला है, मगर वो ये भूल गया है कि इधर अनुपमा के साथ खड़ा कौन है, अनुज कपाड़िया। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। माँ बाप चाहे वनराज और अनुपमा है समर के, मगर अनुज भी माँ बाप से कम नहीं है। इसीलिए तीनों मिलके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर इस लड़ाई का कमजोर मोहरा कौन है? वनराज। उस रात वनराज अपने गुस्से पे कंट्रोल कर गया। उसको भी नहीं पता था कि ये अंत ऐसे होगा। कोई भी नहीं सोच सकता कि डेथ पे एंड होगा, कोई नहीं सोच सकता, मगर वो हुआ। तो वनराज का सारा गुस्सा अनुज पे निकल गया, क्योंकि वनराज की बेसिक नेचर तो गुस्सा ही है। अब जब बार बार समर के बारे में बातें सुनने को मिलेंगी, जैसे कि तोशु पे वनराज भड़का तो उसको अटैक आ गया, वैसे ही उसका गुस्सा अब चैनलाइज नहीं हो पाएगा। उसका गुस्सा उसका दुश्मन बनेगा, और वही बनेगा दुश्मनों का हथियार। वो गली कूचों पे वनराज के इसी गुस्से का फायदा उठाएंगे, जैसा कि हमने कमिंग अप में भी देखा। तो ये चीजें होंगी दोस्तों, मगर सुरेश राठौर ये भूल गया कि इस साइड दूसरा कौन खड़ा है। अनुपमा तो है ही एक मां जिसके आगे सब हार जाते हैं, और मां के साथ कौन खड़ा है? अनुज, जो अब किसी भी तरीके से समर को इंसाफ दिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही ये दोष है कि वो लड़ाई ना लड़ता तो समर जिंदा होता। समर को इंसाफ दिलाना ही अनुज का प्रायश्चित है, सिर्फ उस एक गलती के लिए जो उससे हो गई। अब ये बातें अनुपमा और वनराज तो समझ चुके हैं, बाकी फैमिली भी धीरे धीरे शायद समझ जाएगी, डिम्पी भी समझ चुकी है। मगर अब ये जो होने वाला है दोस्तों, ये आसान नहीं है, क्योंकि अब अनुज को बार बार वनराज को संभालना पड़ेगा। जो डायलॉग वनराज उस पार्टी में बोलता था कि रुक जाओ, मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, अब वो अनुज को बार बार बोलने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी बार वनराज अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाएगा, उतनी बार समर का केस कमजोर पड़ेगा। तो अब ये जो लड़ाई होने वाली है, ये टक्कर की होने वाली है, मगर इसमें पीस मेकर और इंसाफ दिलाने वाला जो इंसान है वो अनुज ही बनेगा, क्योंकि अनुज के लिए अनुपमा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे कैसे ये मुसीबतें झेलते हुए आगे निकलते हैं, देखना दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.